व्यापार सिंधु घाटी वासियों का व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। यहाँ आंतरिक और विदेशी दोनों तरह के व्यापार होते थे। सिंधुवासी का पास इमारती लकड़ी, तांबे, औजार, हाथी दांत एवं पत्थर के आभूषणों का निर्यात करते थे। वे सोना, रंग बिरंगे कीमती पत्थर आदि का आयात करते थे। विदेशी व्यापार में भी मेसोपोटामिया के शहर प्रमुख केंद्र थे। आंतरिक व्यापार जल एवं थल दोनों मार्गों से और विदेशी व्यापार मुख्य रूप से जल मार्ग से होता था। लोथल की खुदाई में नाव एक नमूना एवं गोदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लोथल से जल मार्ग का व्यापार होता था। काजू ने पूछा, गोदी किसे कहते हैं? शिक्षिका, आपने ठीक पूछा। गोदी उस स्थान को कहते हैं जहाँ समुद्र या नदी के किनारे सामान चढ़ाने और उतारने के लिए जहाज खड़ा किया जाता है। यहाँ आधुनिक बंदरगाह का छोटा रूप होता है। लोथल को हम बंदरगाह नगर भी कहते हैं। खान पान, रहन सहन। संदीप ने पूछा, वहाँ के लोग क्या खाते होंगे और क्या पहनते होंगे? क्या वे भी आदि मानवों की तरह खाल पहनते थे? शिक्षिका, सिंधु घाटी के लोगों गेहूँ, जौ, तिल, दूध, मांस, मछली आदि खाते थे। वे सूती एवं ऊनी कपड़े का प्रयोग करते थे। हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त श्रृंगार पेटी एवं अन्य आभूषणों के अवशेष से पता चलता है कि स्त्री पुरुष दोनों श्रृंगार करते थे। स्त्री माला, चूड़ियाँ एवं बाजूबंद, कर्णफूल, पायल आदि आभूषणों का प्रयोग करती थी जो सोना, हाथी दांत एवं तांबे एवं बहुमूल्य पत्थरों के बने होते थे। सिंधुवासी मनोरंजन के लिए नृत्य, पासे का खेल आदि खेलते थे। बच्चे मिट्टी के खिलौने का उपयोग करते थे। उन शहरों के खंडहरों में बहुत से खूबसूरत खिलौने मिले हैं। सुनू जानना चाहता था कि वे किन किन देवी देवताओं की पूजा करते थे। शिक्षिका ने समझाया कि सिंधु सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त वस्तुओं से लोगों के धर्म के संबंध में भी पता चलता है कि यहाँ माता देवी की बहुत सी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, जिनमें माना जाता है कि ये माता देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा में 3 मुँह वाली आकृति की एक मोहर भी प्राप्त हुई है, जिनके सिर पर सिंह एवं मुकुट हैं और चारों तरफ से हाथी, घोड़ा और हिरण के चित्र बने हुए हैं। माना जाता है कि वह पशुपति या शिव का कोई रूप रहा होगा। खुदाई से प्राप्त अधिकांश मोहरों और बर्तनों में पीपल की पेड़ तथा कई तरह के पशुओं के चित्र बने हुए हैं। एक मुहर में कबूरदार बैल एवं चित्र मिला है। इन बातों से लगता है कि वे वृक्ष पूजा एवं पशु पूजा भी करते थे। पीपल उनका प्रमुख पूजनीय वृक्ष था। सिंधुवासी मृतकों का अंतिम संस्कार भी करते थे। संभवतः वे शवों को जमीन पर गाड़ देते थे। लिपि सूर्यकांत ने पूछा, क्या सिंधु सभ्यता के लोगों पढ़ना लिखना भी जानते थे? शिक्षिका, बच्चों, खुदाई में जो हमारे मोहरे मिट्टी में बर्तन अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई है, उनसे लिपि के कुछ नमूने मिलते हैं। यह चित्रलिपि है जो दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। दुर्भाग्य से इस लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। अंततः उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती है। सिंधु सभ्यता का अंत। सोनू ने पूछा, इनकी विकसित सभ्यता का अंत कैसे हो गया? किस प्रकार पूरा शहर मिट्टी में दब गया? शिक्षिका, बच्चों, यह विषय आज तक रहस्यमय बना हुआ है। इसकी बड़ी सभ्यता का अंत कैसे हो गया, किंतु ऐसे माना जाता है कि इन्हीं कारणों से उनकी शहर भी धीरे धीरे से कमज़ोर होता गया। लोग ऐसे काम धंधों में लगने लगे जिससे कि शहरों में बस कर रहना ज़रूरी नहीं रहा होगा। इस कारण इन शहरों की आबादी घटने लगी होगी और शहर समय के साथ नष्ट हो गए। वहाँ रहने वाले लोग छोटे छोटे गांवों में रहने लगे। कुछ विद्वान का यह भी मानते हैं कि बाढ़, भूकंप जैसे प्राकृतिक उथल पुथल के कारण सिंधुवासी धीरे धीरे वहाँ का स्थान छोड़कर चले गए।
ये सभी बातें सुनकर बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ कि अब सिंधु घाटी के शहर कैसे थे और कैसे खत्म हुए होंगे। इस बातों पर चर्चा करते हुए अपने अपने घर चले गए।